मेरा सभी किसान साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं लहसुन की फसल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लहसुन का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, लहसुन लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं, लहसुन में कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं, खरपतवार नियंत्रण में कौन सा ऐसा उत्पाद है जो सबसे अच्छा है, लहसुन की अच्छी गुणवत्ता और अधिक पैदावार कैसे प्राप्त करें, इन सभी पॉइंट्स पर आज मैं बात करने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो किसान साथी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सूचना आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लहसुन का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। लहसुन का वैज्ञानिक नाम एलियम सैटिवम के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में एक बड़े पैमाने पर खाए जाने वाला मसाला है। इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लहसुन में अलग तरह के जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं जैसे कि एलिन, एलिसिन, डाइलिल डाइसल्फाइड, डाइलिल ट्राइसल्फाइड और डाइलिल सल्फाइड, एजोइन और एस एलिल सिस्टीन इत्यादि यौगिक पाए जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। लहसुन में जो तीखापन होता है वो एलिसिन नामक रसायन के कारण होता है और जब लहसुन को काटा या कुचला जाता है तो एलिन एलिसिन में बदल जाता है। और लहसुन में एक यौगिक पाया जाता है सल्फर। सल्फर यौगिक जो अपनी लहसुन के अंदर एक विशेष गंध के लिए पहचाना जाता है। लहसुन के इस्तेमाल से हमें कई फायदे देखने को मिलते हैं, जैसे ये गुर्दों की सुरक्षा करता है, पाचन तंत्र की सुरक्षा करता है, मोटापे को कम करता है, मधुमेह रोगों से बचाता है, न्यूरोप्रोटेक्टिव है यानी ये दिमाग की सुरक्षा करता है, हृदय से संबंधित रोगों से बचाता है, कैंसर से बचाता है, फंगल और बैक्टीरिया से बचाता है, सूजन को कम करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है यानी ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखता है। कुल मिलाकर लहसुन जैव सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों का एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है। दुनिया भर में काले लहसुन का प्रचलन अधिक बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट गुणों के साथ पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनॉइड पाया जाता है। लहसुन एक कैश क्रॉप है। लहसुन में छोटे छोटे बल्ब बनते हैं जिन्हें जबें कहा जाता है। औषधि वाली किस्मों में सिंगल बल्ब बनता है और इसका इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है। लहसुन भारत के सभी स्थानों पर आसानी से उगाया जा सकता है। जीवाश्म युक्त दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और इससे बल्बों का विकास बहुत अच्छा होता है। भारत देश में लहसुन की खेती मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आसाम और पश्चिमी बंगाल, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। भारत कई देशों में लहसुन को एक्सपोर्ट करता है जैसे जर्मन, बांग्लादेश, बहरीन इत्यादि देश हैं। लहसुन की खेती के लिए पूरे भारत में एक जैसा मौसम नहीं रहता है, इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर लहसुन की बुवाई की जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अगस्त से नवंबर का महीना, भारत के उत्तरी राज्य में सितंबर से नवंबर का महीना, पहाड़ी इलाकों में मार्च से अप्रैल का महीना, पश्चिमी बंगाल में नवंबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। लहसुन का प्रसार यानी प्रोपोगेशन बल्बिल या एरियल बल्बिल लगाकर किया जाता है। लहसुन की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है। लहसुन के बल्ब का निर्माण लंबे दिन और उच्च तापमान के दौरान होता है और बल्ब बनने के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सबसे अच्छा माना जाता है। लहसुन की कुछ किस्में यहाँ पर दी गई हैं जो ज़्यादा पैदावार देने वाली हैं और रोग प्रतिरोधी लहसुन की किस्में हैं, जैसे यमुना सफ़ेद, यमुना सफ़ेद 2, यमुना सफ़ेद 3, यमुना सफ़ेद 5, गोदावरी, VL लहसुन 1, VL लहसुन 2
और एग्री फाउंड पार्वती, एग्री फाउंड पार्वती 2 और इसके अलावा आईसीआर द्वारा कुछ किस्में विकसित की गई हैं, जैसे भीमा ओमकार, भीमा पर्पिल इत्यादि किस्में हैं। इनको आप अपने एरिया वाइज सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। एक अच्छी पैदावार लेने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। लहसुन की बुआई 3 तरीके से की जा सकती है, डिबलिंग द्वारा, फरो प्लांटिंग द्वारा और ब्रॉडकास्टिंग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। जब लहसुन की रोपाई कम अंतराल पर की जाती है तो बल्बों का आकार कम हो जाता है लेकिन उत्पादन बढ़ जाता है, और जब रोपाई ज़्यादा अंतराल पर की जाती है तो बल्बों का आकार बढ़ जाता है लेकिन उत्पादन में कमी आ जाती है। लहसुन की फसल की तैयारी के समय यदि जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाए तो ये लहसुन के साथ एक बेहतरीन प्रतिक्रिया करता है। इसलिए खेत की तैयारी के समय 8 टन प्रति एकड़ की दर से अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा लहसुन की फसल में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए, पहला हिस्सा रोपाई के समय और दूसरा हिस्सा रोपाई के 30 दिन बाद दे देना चाहिए। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उर्वरकों का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करना चाहिए। 1 एकड़ में लहसुन लगाने के लिए 200 से 240 किलो बीज की आवश्यकता होती है। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बोरेक्स का इस्तेमाल करने से बल्बों का आकार और फसल की उपज में सुधार होता है। लहसुन की फसल में अगर हम सिंचाई की बात करें तो शुरुआती अवस्था में सप्ताह में 2 बार सिंचाई कर देनी चाहिए और उसके बाद 15 दिन में 1 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। लहसुन की फसल में खरपतवारों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। खरपतवार जो है वो मेन फसल से कंपटीशन करते हैं, उनकी खुराक को खाते हैं, जिससे लहसुन की फसल कमजोर हो जाती है और पैदावार में कमी आ जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे बेहतरीन दवाई स्टॉम्प एक्स्ट्रा और स्टॉम्प ईसी के नाम से बाजार में मिल जाती है। इस दवाई का इस्तेमाल खरपतवार उगने से पहले किया जाता है, जिससे आगे कोई भी खरपतवार नहीं जमता है। अगर हम स्टॉम्प एक्स्ट्रा की बात करें तो स्टॉम्प एक्स्ट्रा 700 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 150 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल कर देना चाहिए। अगर हम स्टॉम्प ईसी डालना चाहते हैं तो स्टॉम्प ईसी 1000 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 150 लीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर दें। इससे खरपतवार काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं। लहसुन की फसल रोपाई के 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस अवस्था में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि फसल हमारी तैयार हो गई है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।